अतर साहब तुसी इस्लामाबाद बैठे हो, तुसी किसी चीज से नजर ही नहीं रखी। आप किधर क्या करते रहे आप? जी मेरी तो नजर थी, हर चीज पे नजर थी। मेरी नजर आप पे थी, इसलिए कि मेरे पे ना नजर रखे ना, इलेक्शन कमीशन पे रखे। तबसरे तजिए उनसे हमें भी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही थी। अब हुआ ये है कि देखिए बहुत सारे लोगों के अंदाजे भी गलत साबित हुए। एक तो ये चीज जो बार बार हम सुनते थे कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल है या नहीं है, एक चीज साबित हो गई राना साहब जो बड़ी पॉजिटिव है कि पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत आईने पाकिस्तान पे और जमहूरी अमल पे यकीन रखती है। एक मिनट अतर साहब, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, आई एम सॉरी, बट द पॉइंट इज व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज, यू कैन डिसएग्री विद मी, बट माय पॉइंट इज कि ये जमहूरियत ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जमहूरियत होनी चाहिए, हम सब लोग जमहूरियत के फेवर में हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस ने कोई डिलीवर किया? कोई जिस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है, ये जो पॉलिटिकल निज़ाम जिस तरीके से चल रहा है, क्या ये हमें सूट करता है? और ये जो लोगों ने अपनी होप स्पिन की हुई है इनके साथ, और जो स्पेशली जो नए 18 साल के बच्चे बच्चियां हैं, डोंट यू थिंक दे आर फीलिंग डिस्गस्टेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स? कल को यहाँ पे जनाब एक नई दुकान खुलेगी, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, उनसे उनको पैसे दिए जाएंगे, वो कहीं जुड़ जाएंगे किसी के साथ जाके। डू यू सी दिस एंटायर थिंग, दिस एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम वर्किंग इन द डेज टू कम? जी देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है राना साहब कि जो अवाम ने इत्मीद का इजहार किया जमहूरियत पे, जो लोग बिके जाएंगे जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग बिकेंगे, जो लोग दूसरी जमातों में जाके शामिल होंगे, वो तारीख के भी कूड़ेदान में जाएंगे और वो सियासत के भी कूड़ेदान में जाएंगे। और उसकी बड़ी मिसाल आपके साथ राना साहब यहाँ पे बैठे हैं, आज राजा रियाज किधर हैं? वो जो राजा रियाज गए थे उनको टिकट दिया गया था, अगर उसकी जगह राना एहसान साहब को टिकट दिया जाता तो हो सकता है कि सिचुएशन वहां पे डिफरेंट होती। मैं थोड़ी सी इसलिए बात कर रहा हूँ अतर साहब, मैं थोड़ा सा इसको बार बार आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई होप यू डोंट माइंड, लेकिन बात यह है कि देखें, राजा रियाज साहब एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक शख्सियत है, ठीक है, एक बंदा है। आई एम टॉकिंग ओवरऑल इन द ब्रॉडर एस्पेक्ट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नई पौध की बात कर रहा हूँ, नई जनरेशन की बात कर रहा हूँ। डोंट यू थिंक दे आर लाइक रियली दे थिंक दैट दे हैव हैड इट, बस होगी उन्होंने कि जनाब ये क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। वो अपना वोट इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिशियंस कुछ का कुछ करते हैं, आपस में पॉलिटिशियन बैठते नहीं है, कोई उसका सर पैर निकलता नहीं है। और फिर यहाँ पे जनाब चाहे इलेक्शन किसी जगह के भी हो, चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो, चाहे जनाब यहाँ पे नेशनल लेवल पे हो, नेशनल असेंबली के हो, लोअर हाउस के हो, वहाँ पे जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है पैसा पैसा पैसा। और यू नो आई एम सॉरी टू से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी पॉलिटिशियन हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं कि वो सारी 5-5 साल कुछ बात ही नहीं करते असेंबली में। जैसे अभी अकरम साहब उस दिन कह रहे थे कि जनाब वो कहते उसने 5 साल सिर्फ एक गल की थी, पक्का इधर कर दी, पक्का इधर कर दी। वो केड़ा सी अभी साहब, वो कौन बस अब छोड़ दे, अच्छा चल छोड़ दे उनका। और भी जी अतर साहब, उनका खानदान अभी भी सियासत। देखिए ये वो सारी चीजें हैं, ये वो तल्ख हकायक हैं हमारे सियासी निजाम के जो आपने बयान किए। लेकिन अभी भी जो नौजवान नस्ल हैं उनकी इस वक्त की मायूसी क्या है? उन्होंने तो बाहर निकल के वोट डाल दिया, अब उन्होंने जो वोट डाला है क्या उनका वोट उधर काउंट होगा जिधर उन्होंने डाला? और अच्छी चीज ये है कि वो इस सारे अमल पे यकीन रखते हैं, अभी भी वो इसी से उम्मीद रखते हैं। और मैं जिस तरह पहले अर्ज कर रहा था कि जो लोग उनको मायूस करते जाएंगे वो फिल्टर होते जाएंगे, आप देख लें। डोंट यू थिंक फिल्टर होते जाएंगे? हबीब साहब फिल्टर होते जाएंगे, ऐसी कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लाया है? लेट मी कंप्लीट ना राना साहब, जरा मुझे लेट मी कंप्लीट माय आर्गुमेंट, मैंने तो बात ही नहीं की, बोले करने दें। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम अभी भी जमहूरी निजाम पे एतमाद करते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो। वो जिसको वोट देते हैं वो ये समझते हैं कि वो हमारे मसाइल का हल करेगा, अगर नहीं करेगा वो उसको निकाल देंगे। और दूसरी बात यह है कि ये 90 और 80 की सियासत में जो लोग फंसे हुए थे, जो बार बार कहते थे कि इलेक्शन डे की एक साइंस होती है, इलेक्शन डे में ये होता है, हमने देखा क्या साइंस हुई इलेक्शन डे की, वो सामने आ गया। और दूसरी बात यह है कि आपने जमहूरियत को यहां पे मरूद इल्जाम नहीं ठहराना।
ہم نے ان لوگوں کو اٹھانا مورد الزام ٹھہرانا ہے جنہوں نے جمہوریت کو خراب کرنے کی کوشش کی. تو جمہوریت میں خرابی نہیں ہے, ہاں اس کے اندر جو کچھ پلیئرز ہیں جن میں سیاسی جماعتوں کے اندر لوگ ہیں ان کے اوپر آپ ضرور انگلی اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس کا قطعاً یہ حل نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم جمہوریت ختم کر دیں.